नमस्कार, मैं हूं दिनेश चौधरी। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं खेती व ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं कुसुम योजना की। अब देश का किसान अनाज के साथ साथ बिजली का उत्पादन भी करेगा। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर डिस्कॉम को ₹3.14 प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जाएगी। आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए कुछ नियम और पात्रता हैं जिनके तहत ही आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अपना पुराना ट्रैक्टर बेचे अच्छी कीमत पर और पुराना ट्रैक्टर खरीदे भी बेहतरीन कीमत पर। डाउनलोड कीजिए ट्रैक्टर जंक्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। पशुओं की संख्या के आधार पर यह कार्ड जारी किया जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार ने पशुपालकों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गाय भैंस के अलावा भेड़, बकरी, सुअर व पोल्ट्री फार्म के लिए बिना गारंटी 1,60,000 रुपये तक के ऋण का प्रावधान किया गया है। इसमें पशुपालक किसान को पशुओं की संख्या के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब बांस की खेती बदलेगी किसानों की ज़िंदगी। जी हाँ, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना में 50% सब्सिडी पर बांस के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार अब बांस की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को अतिरिक्त आय होने के साथ ही उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सके। किसान भाइयों, रतन जोत के पौधे लगाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। बारिश के मौसम में इसके पौधे लगाए जा सकते हैं और एक बार पौधे लगाने के बाद 40-50 साल तक उनकी कटाई करके उनसे कमाई की जा सकती है। रतन जोत ऐसी फसल होती है जो कृषि भूमि के लिए स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ ही खाद भी तैयार करती है। इसके अलावा इससे अखाद्य तेल भी प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। इससे बनाया हुआ बायोडीजल प्राकृतिक मित्र होता है। इससे प्रदूषण भी कम होता है। सबसे अहम बात यह है कि एक बार इसे लगाने के बाद 40 से 50 साल तक इसकी फसल ली जा सकती है। सतावर की खेती से भी किसान भाई अच्छा लाभ ले सकते हैं। दवाओं में उपयोग होने के कारण हमेशा इसकी मांग बनी रहती है और इसकी खेती के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। आधुनिक ढंग से इसकी खेती करके 1 एकड़ में 6 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सरकार भी किसानों को 30% तक अनुदान देती है। इसका उपयोग सिद्धा तथा होम्योपैथिक दवाइयों में होता है। यह आकलन किया गया है कि भारत में विभिन्न औषधियों को बनाने के लिए प्रतिवर्ष 500 टन सतावर की जड़ों की जरूरत पड़ती है। किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती की जानकारी देने के लिए सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में 4 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। गांव-गांव तक किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अब नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने में जुट गई है, ताकि किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध कराकर उत्पादन में बढ़ोतरी करने के साथ ही उनकी आय को भी बढ़ाया जा सके। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, रायबरेली, आजमगढ़ व मुरादाबाद में नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। जो किसान भाई पैसे की कमी के कारण कृषि उपकरण नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। राजस्थान में 100 कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे, जहां कम किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। आधुनिक कृषि यंत्र काफ़ी महंगे होते हैं, जिन्हें गरीब किसान नहीं खरीद सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर जिले में कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे, जहां से किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार कृषि यंत्र किराए पर लेकर अपने कृषि संबंधित कार्य आसानी से कर सकेंगे। राजस्थान में 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने सहकारिता विभाग को 8 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। अब बात करते हैं ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी खबर की। एक तरफ जहां जून 2020 में घरेलू बाजार में ट्रैक्टरों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, वहीं ट्रैक्टरों के निर्यात में इस महीने में कमी आई है। जून 2019 की अपेक्षा जून 2020 में ट्रैक्टर उद्योग ने घरेलू बाजार में तो 22.5% की वृद्धि की है, लेकिन इस माह में ट्रैक्टर निर्यात में कमी आई है। इस बीच न्यू हॉलैंड ने ट्रैक्टर निर्यात में 50% वृद्धि दर्ज की है।
वहीं सोनालिका ने इस महीने में 1509 ट्रैक्टरों का निर्यात कर 3.43% वृद्धि के साथ देश के नंबर 1 निर्यातक का अपना स्थान बरकरार रखा है। किसान भाइयों, ये थी खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।